हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन गणित गाइडेंस क्लासेस। मैं रवि आप सभी का गणित गाइडेंस क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम के टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के बारे में जानेंगे। नंबर सिस्टम पर पहला वीडियो, इससे संबंधित अदर वीडियोज आपको नेक्स्ट वीडियोज में मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पर कुछ प्रकार की संख्याओं को लिखा हुआ है। एक एक करके इन सब के बारे में हम जानेंगे। ओके, तो पहला टाइप है आपका नेचुरल नंबर्स। इन्हें हम हिंदी में कहेंगे प्राकृतिक संख्याएं। ओके, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स और नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स और नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग नंबर मतलब जिन संख्याओं का प्रयोग हम गणना करने में करते हैं वो हमारी काउंटिंग नंबर्स हैं। इसे हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं और आपका क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। ओके, और यहाँ पे हम एक चीज़ ध्यान रखेंगे, नोट करके लिख लेंगे। ठीक है, शून्य को प्राकृतिक संख्या नहीं माना जाता है क्योंकि किसी भी वस्तु की गणना एक से प्रारंभ होती है, ना कि शून्य से। ठीक है, ये आपका पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट क्या है? सभी प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक होती हैं। गुड। अगला टाइप है हमारा पूर्ण संख्याएं। इसे इंग्लिश में हम कहेंगे होल नंबर्स। यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी शामिल कर लें तो हमें पूर्ण संख्याएं मिल जाएंगी। ठीक है, इसे हम W से रिप्रेजेंट करते हैं और W बराबर क्या हो जाएगा आपका 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। ओके, अगला टाइप है हमारा पूर्णांक, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे इंटीजर। ठीक है, तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? सभी पूर्ण संख्याएं तथा उनकी ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। तो पूर्ण संख्याएं क्या थी हमारे पास? 0 1 2 3 4 एंड प्लस इन्फिनिटी तक। ओके, यदि इसमें हम, ठीक है, जो पूर्ण संख्या है इनके हम निगेटिव संख्याओं को भी शामिल कर लें, -1 -2 -3 माइनस इन्फिनिटी तक, तो इस तरह से जो हमें संख्याएं प्राप्त होंगी वो क्या हो जाएंगी? हमारी पूर्णांक संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, इसे हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और पूर्णांक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक तो पॉजिटिव इंटीजर और दूसरी निगेटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर आपकी क्या हो जाएंगी? ऋण पूर्णांक एंड धन पूर्णांक। ये धन पूर्णांक आपका और ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक क्या हो जाएगा 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक, और आपका निगेटिव इंटीजर क्या हो जाएगा -1 -2 -3 माइनस इन्फिनिटी तक। ओके, देखिए हमने पॉजिटिव इंटीजर में 1 से शुरू किया और प्लस इन्फिनिटी तक लिखा, और निगेटिव इंटीजर में -1 से स्टार्ट किया और माइनस इन्फिनिटी तक संख्याएं जाएंगी हमारी। जीरो को हमने किसी में भी शामिल नहीं किया गया। इससे क्या निष्कर्ष निकला कि जीरो ना तो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही निगेटिव इंटीजर है। ओके, अगला टाइप है आपका रेशनल नंबर्स। इसे हिंदी में कहेंगे परिमेय संख्याएं। ठीक, ऐसी संख्याएं जिनको कि हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो परिमेय संख्याएं या रेशनल नंबर्स कहलाएंगी, जहाँ P और Q क्या है? दोनों ही इंटीजर हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं। और Q इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब Q जो है 0 नहीं होगा। अगर 0 हो जाएगा तो P/Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी हो जाएगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कभी भी हम Q इज इक्वल टू 0 नहीं लेंगे। ठीक है, जैसे आपका एग्जाम्पल है, ये आपका जैसे 2 हो गया, तो इसके बटे हम क्या हम 1 ले सकते हैं P/Q के रूप में। P बराबर कितना है? 2 है, Q बराबर 1 है, जिसे हमने लिख लिया 22/7। 22 और 7 क्या है? दोनों ही इंटीजर संख्याएं हैं। P बराबर 22 और Q बराबर 7। यहाँ पे आप 0/1 ले सकते हैं। ठीक है, P बराबर हम 0 ले सकते हैं, Q बराबर नहीं। और आपका 13/11 हो गया, 11/13 हो गया, कुछ भी आप ले सकते हैं यदि हमारे पास P और Q दोनों हमारे पूर्णांक हैं। ठीक है,
अगला टाइप है हमारा इरेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिनको कि हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल हो गए पाई, √5, √3 एंड सो ऑन। ओके। यदि हम रेशनल नंबर्स की दूसरी परिभाषा की बात करें तो क्या होगी, यदि डेसिमल के बाद अंक बिना किसी पैटर्न के इनफाइनाइटली रिपीट हों तो नंबर हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है √5, ठीक है, और इसका आपने वर्गमूल निकाला, कितना आ जाएगा 2.236067 और आगे ऐसे ही। तो इसमें आप नंबर क्या देख रहे हैं, नंबर तो रिपीट होंगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे रिपीट होंगे बगैर किसी पैटर्न के, ठीक है। तो 5 हमारा, इस संख्या को हम P/Q के रूप में चेंज नहीं कर पाएंगे, इसलिए √5 क्या एक इरेशनल नंबर है। ओके। एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान रखेंगे, पाई क्या है आपका एक इरेशनल नंबर है। पाई का लगभग मान कितना लिया जाता है, 22/7 या फिर 3.14 लिया जाता है, ठीक है। लेकिन पाई का एक्चुअल में मान कितना होता है, 3.1415 एंड सो ऑन, ठीक है। पाई एक्चुअल में क्या है, पाई एक रेशियो है इसका। मान लीजिए आपके पास सर्कल है कोई, ठीक है, तो इसकी जो परिधि होगी और इसका जो व्यास होगा उसका रेशियो पाई कहलाता है, ठीक है। सर्कल सरकमफेरेंस एंड सर्कल डायमीटर, किसी भी वृत्त के लिए क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। अगला टाइप है आपका रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का कॉम्बिनेशन रियल नंबर्स कहलाता है। मतलब कि इसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं होंगी। तो एग्जाम्पल आप चाहें तो लिख लीजिए, क्या है आपकी रियल नंबर्स हैं, ठीक है। इसमें देखिए परिमेय संख्याएं भी हैं और ये अपरिमेय संख्याएं भी हैं। अगला टाइप है आपका इवन नंबर्स। इवन नंबर हिंदी में क्या कहें, सम संख्याएं, ठीक है। ऐसी संख्याएं जो कि 2 से पूर्णतः विभाज्य हों, सम संख्याएं कहलाएंगी। 2, 4, 6, 8, 10, 12 सो ऑन। ओके। अगला टाइप है आपका ऑड नंबर्स, विषम संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो कि 2 से विभाजित ना हो, विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। ओके, इन्फिनिटी तक। अगला टाइप है आपका भाज्य संख्याएं, जिसे कि हम इंग्लिश में कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। ऐसी संख्याएं जो कि एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी एक अन्य संख्या से भी विभाजित हों तो वह भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे मान लीजिए जैसे आपको 4 दिया गया है, 6 दिया गया है, 9 दिया गया, 12 दिया गया है, सो ऑन। ऐसे ही ये देखिए 4 से तो विभाजित है, मतलब स्वयं से तो विभाजित है ही, और ये 1 से भी विभाजित है, और साथ ही साथ 2 से भी विभाजित है। यानी कि भाज्य संख्याएं 3 या 3 से अधिक संख्याओं से विभाजित होती हैं। एक तो स्वयं, एक संख्या स्वयं, और एक संख्या एक, और एक तीसरी कोई एक अन्य संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर्स क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जो कि एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी भी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, वह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आपके पास हो गया 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, और आपका क्या हो गया 11 हो गया, 13 हो गया, सो ऑन। ओके, क्या आपकी अभाज्य संख्याएं, देखिए 3 सिर्फ 3 से विभाजित है और 1 से विभाजित है, 5 5 से विभाजित है और 1 से विभाजित है, 7 7 से विभाजित है और 1 से विभाजित है, ऐसे ही आगे भी। क्या एक चीज़ ध्यान रखेंगे, नोट करके आप लिख लेंगे, एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। अगला टाइप है आपका सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स। ऐसी कोई भी दो संख्याएं जिनका कि उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो या फिर उनका HCF 1 हो,
तो वह दोनों संख्याएं एक दूसरे की क्या होंगी, सहअभाज्य संख्याएं या को प्राइम नंबर्स कहलाएंगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको दिया गया 9 2 4 3 17 19, ऐसे ही। इसमें क्या है, एक के सिवा कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, इसमें भी कुछ नहीं कॉमन मिलेगा, इसमें भी एक के अलावा कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, इसलिए क्या है 9 2 को प्राइम नंबर्स हैं, 4 3 को प्राइम नंबर्स हैं और 17 19 को प्राइम नंबर्स हैं। कोई भी दो क्रमागत संख्याएं हमेशा ही क्या होती हैं, को प्राइम नंबर्स होती हैं। जैसे 1 2 हो गया, 20 21 हो गया, 44 45 हो गया, ये क्या है, क्रमागत संख्याएं हैं और साथ ही साथ को प्राइम नंबर्स भी हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये आप इनका HCF निकालेंगे तो HCF हमेशा ही आपको कितना मिलेगा, एक ही मिलेगा। यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक। आ गया समझ में? आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कुछ समझ में आया, कुछ सीखने को मिला तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।